अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है स्कूमेटा के बारे में। आर्डर स्कूमेटा को हमने आज डिटेल से पढ़ेंगे और मेनली उसके जो 3 सब आर्डर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। उनके साथ साथ आर्डर स्कूमेटा की करैक्टरिस्टिक को भी पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने आर्डर स्कूमेटा के बारे में बिल्कुल अच्छी एक्सप्लेनेशन से जाना है तो पूरी वीडियो ख्याल से देखें, और अगर आप माइंड के में क्वेश्चन हो तो एंड पे वो ज़रूर पूछेगा। तो चलो आए अपने लेक्चर की तरफ। आर्डर स्कूमेटा 2 वर्ड से निकला है। एक स्कूमा से, स्कूमा मीन्स स्केल्स, और जो एटा है वो हेयर से होते हैं। स्कूमा स्केल्स मतलब ये वो एनिमल्स हैं जो स्केल्स और फिर उनकी हेयरिंग भी बहुत अच्छी है। उससे पीछे अगर इवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव देखा जाए तो इससे पहले जो एक क्लास थी, क्लास एम्फीबिया, उनके अंदर स्केल्स नहीं थे। तो ये एम्फीबियन के बाद जब ये आए थे तो इनके अंदर स्केल्स की फॉर्मेशन हुई, तो इन्हें स्कूमा यानी स्केल्स। तो इस स्कूमेटा के अंदर दरअसल स्नेक्स और लिजर्ड्स ये स्पीशीज पाई जाती हैं। तो स्कूमेटा एक स्केल्स और उसके साथ उनकी हेयरिंग है। हेयरिंग कुछ रेप्टाइल्स में इतनी अच्छी होती है कि ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छी होती है इनकी। तो इसके जो 3 मेन सब आर्डर हैं, सब आर्डर एम्फिबियनिया और सब आर्डर सरपेंट्स और इसके साथ साथ सब आर्डर सौरिया, इन तीनों सब आर्डर जो है आज हम डिटेल से करेंगे विद इनके एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले इनकी करैक्टरिस्टिक देख लें कि किन वजूहात पे इन सब को मिलाकर एक ऑर्डर बनाया गया था। तो 4 मेन करैक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे राइट की हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक स्कल एंड जा। क्या मतलब, जो स्कूमेटा ऑर्डर है इनके अंदर स्पेसिफिक स्कल और जा इसलिए है कि इनके जो स्कल होते हैं, एक तो ये है कि ऊपर और नीचे वाले वो दोनों जो हैं वो बाकी जितनी भी स्पीशीज हैं उनसे टोटली डिफरेंट है। ये इजीली मूव भी कर सकते हैं। अपर जा और जो लोअर जा होता है वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट भी हो सकते हैं। और उसके बाद इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इस बात पे है कि इनके अंदर कोई आर्च नहीं पाई जाती, यानी कोई टेम्पोरल आर्च नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टेम्पोरल आर रिड्यूस, या फिर मेनली अब्सेंट। आप अब्सेंट का वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी टेम्पोरल आर्च आर रिड्यूस आर अब्सेंट। अब्सेंट या इनमें होती नहीं है। इनके जो होते हैं ना बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। जैसे कोई लिजर्ड्स में देखें या स्नेक में देखें, वो बिल्कुल स्ट्रेट स्कल होता है एज कंपेयर टू जितने भी बाकी स्पीशीज हैं उनके अंदर टेम्पोरल आर्च एक प्रेजेंट होती है। तो ये एक स्पेसिफिक स्कल और जा रखती हैं। इनके अंदर क्वाड्रेट बोन इज मूवेबल, बाजों का फिक्स भी होती है। ज्यादातर मूवेबल और फिक्स दोनों कर सकते हैं। तो यहां पे हम फिक्स भी लिख सकते हैं कि क्वाड्रेट बोन इज मूवेबल आर फिक्स। वो किस तरह, सबसे पहले ये जाने कि क्वाड्रेट बोन होता क्या है। क्वाड्रेट बोन दरअसल इन स्नेक्स और इन लिजर्ड्स के अंदर, जैसे मैंने बताया था कि स्पेसिफिक स्कल होता है, यानी एक अपर वाला और एक लोअर वाला। इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों को इंटीरियरली मिलाने के लिए एक बोन है जिसे क्वाड्रेट बोन कहते हैं। यहां पे मैं आपको डायग्राम बनाने की ट्राई करता हूं तो देखिए समझे। यानी जैसे कि ये आपके पास ये स्नेक है, इसकी लोअर स्कल भी है और अपर भी है। तो ये जो है अपर स्कल, या आर्च नहीं देते, ये स्कल और ये नीचे लोअर, तो ये वाली जो बोन होगी इसको हम क्वाड्रेट बोन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेट बोन, ये वाली। यानी दो जो जाज हैं अपर और लोअर, उसको इंटीरियर से मिलाने वाली जो होती है उसको क्वाड्रेट बोन कहते हैं। तो इनके अंदर जो क्वाड्रेट बोन होती है वो क्या होती है, मूवेबल होती है या फिर फिक्स्ड होती है। उसके बाद मोस्ट सक्सेसफुल एंड डाइवर्स ग्रुप है। इस ग्रुप के अगर सब ऑर्डर स्कूमेटा की बात करें तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और हर जगह पे इनकी जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं। और कहा जाता है कि इनकी जो अगर हम एवोल्यूशन देखें तो वो बहुत पुरानी है, बहुत ज्यादा अर्लियर एनिमल्स के अंदर आ रही हैं। उसके बाद इसके 3 मेन ऑर्डर, ये तो थी करैक्टरिस्टिक, खुसूसियात, 4 मेन करैक्टरिस्टिक थी। अब हमने इनको 3 सब ऑर्डर पे तकसीम किया गया बिल्कुल आसानी से। सब ऑर्डर एम्फिबियनिया और फिर सरपेंट्स और उसके साथ सौरिया। सबसे पहले एम्फिबियनिया, इसके नाम को जरा देखें। एम्फिस दरअसल
हम कहते हैं डबल को, यानी जैसे एम्फीबियन भी डबल है, यानी मतलब डबल खूबियां रखते हैं, यानी पानी में भी खुशकी। लेकिन एम्फिस दरअसल इसको इस वजह से दिया गया है, बाइनिया, बाइनिया की मीन्स उस मीन्स में आते हैं वाक, यानी डबल वाक। ये वो वाले जानदार होते हैं दरअसल जो डबल वाक करते हैं। आप मीन्स ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मूवमेंट कर सकते हैं। ये बाज लोगों का कंसेप्ट है कि कुछ इस तरह के सांप है जिनके दो हेड होते हैं, वो उस तरफ से भी चलते हैं और इस तरफ। ये बात नहीं है, हेड दो नहीं होते, बट ये मूवमेंट जो होती है, वाक जो होती है, वो दोनों तरफ से करते हैं। तो इस तरह के कुछ सांप, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाई है, हम ज्यादातर इस सांप को सैंड बुआज कहते हैं, या उर्दू में हम इसे जो पंजाबी या लोकल जबान में दमुई कहते हैं, दमुई सांप। तो ये दोनों हेड एक जैसे होते हैं, जैसे ये वाला हेड ये दोनों जैसे, तो उससे भी मूव कर सकते हैं, ये इससे भी मूव कर सकते हैं। तो एम्फिस्बेनिया दरअसल ऐसी सरपेंट्स की स्पीशीज हैं जो दोनों तरफ मूव कर सकती हैं, डबल मूवमेंट है, डबल वाक है। अब इनकी खुसूसियात पढ़ लेते हैं, क्या है। दे हैव स्पेशलाइज्ड बर्ड्स एंड सॉइल। तो ये किसी खास किस्म की जो मिट्टी होती है या फिर उनके अंदर गड़े जो होती हैं, उनके अंदर ये रहते हैं। तो इनके स्पेशलाइज मिट्टी के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि ज्यादातर खेतों के अंदर खाले वगैरह जो होते हैं उनके अंदर ये सांप वगैरह पाए जाते हैं, वहीं उनका मस्कन है। उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है, वेस्ट इंडीज की तरफ और मिडल ईस्ट के अंदर। ये चार जो दिए गए हैं कंट्रीज, इनके अंदर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद लेगलेस, इनके अंदर जो है लेग्स नहीं होती। स्कल आर वेज आर शॉवल शेप। देखें, आप देखें क्लियरली आपको शॉवल शेप नजर आ रही है, इसकी जो हेड है तो इस तरह का हेड होता है। और फिर इस हेड के अंदर जो अपर जा है वहां पे सिंगल मीडियन टूथ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सिंगल मीडियन टूथ उसके जो अपर जा है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी स्किन के हवाले से देखें, इसकी स्किन जो है वो रिंग लाइक फोल्ड्स देती है, बहुत ज्यादा स्किन लाइक। ये जो रिंग लाइक फोल्ड्स होती हैं, ये दरअसल बॉडी से ऊपर की जानब भी होती हैं, ऊपर उठी हुई होती हैं, यानी इसका जो स्कल सारा नीचे जाए ऐसे आप खींच सकते हैं। स्किन ज्यादातर सेपरेट भी पाई जाती है। हम ऐसे कह सकते हैं लूजली अटैच टू बॉडी वॉल। ये क्या होती है, लूजली अटैच टू द बॉडी वॉल होती हैं। उसके बाद मोर इजीली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वही बात जो डबल वॉक के हवाले से है। ये आसानी से आगे भी जा सकती हैं और आसानी से पीछे की तरफ भी आ सकती हैं। उसके बाद इसकी खुराक क्या है, ये स्मॉल वर्म्स पे या फिर कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स है उन पे फीड करती है। उसके बाद दे आर ओविपेरस, ये ओविपेरस है। अब ये याद रखें कि ओविपेरस और विविपेरस, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ओविपेरस दरअसल में वो जानदार होते हैं जो एग देते हैं और फिर एग बाद में हैच होकर उनसे यंग वंग्स निकलते हैं, तो उनको ओविपेरस निकलते हैं। तो इसी तरह जो सैंड बुआज हैं, यानी इस सब ऑर्डर से ताल्लुक रखने वाले, वो सब के सब क्या हैं, ओविपेरस है। यानी ये एग्स देते हैं और फिर एग्स से क्या निकलते हैं, यंग वंस निकलते हैं उनसे। अगर आपने देखें कि कुछ और भी टर्म है, विविपेरस, विविपेरस जैसे एज ह्यूमन, वो क्या करते हैं, उनके अंदर डिवेलपमेंट होती है इंटरनली। एम्ब्रियो जो है वो डिवेल्प होता है जाइगोट की फॉर्म में, इंटरनली बॉडी के अंदर डेवलप होता है, फिर बाद में उसको बर्थ देते हैं, यानी जो बर्थ देंगे वो विविपेरस होती है। इस तरह एक और टर्म भी है, ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस दरअसल में जो एक ऐसे जानदार जो अपने अंदर एग को हैच करते हैं, बट वो इंटरनली एग को हैच करते हैं, उसको फिर ओवोविविपेरस कहते हैं। तो ये थ्री टर्म्स हैं, ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस। तो ये क्या है, ओविपेरस है, यानी मतलब ये एग्स देंगे, एग्स बाद में हैच होंगे एक्सटर्नली और फिर उनसे यंग वंस निकलेंगे। सैंड बुआ इसकी एक कॉमन एग्जांपल है। तो ये था सब ऑर्डर एम्फिस्बेनिया, बिल्कुल सिंपल सा है, उसकी एग्जांपल भी मैंने दी है। अब बढ़ते हैं अगला इंपॉर्टेंट, इस स्कूमेटा का सबसे इंपॉर्टेंट सब ऑर्डर सरपेंट्स। सब ऑर्डर सरपेंट्स दरअसल अगर हम इसकी स्पीशीज के बारे में बात करें, हाँ तो सच ये इसकी जो स्पीशीज की बात करें तो इसकी टोटल 13 स्पीशीज हैं। कितनी स्पीशीज हैं, टोटल 13 स्पीशीज हैं इस ऑर्डर के अंदर। अगर हम इस ऑर्डर की स्पीशीज की बात करें तो हमारे पास इसकी टोटल जो है 2300 स्पीशीज है, 2300। तो 2300 स्पीशीज जो है, 2300 जो है स्पीशीज हमारे पास पाई जाती है। फिर इनके अंदर हम देखें तो कुछ वेनमस होते हैं और कुछ नॉन वेनमस होते हैं।
जो वेनमस हैं वो दरअसल 300 स्पीशीज जो हैं वो वेनमस हैं, बाकी जितने भी स्पीशीज हैं वो नॉन वेनमस कहा जाते हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पाकिस्तान के अंदर 74 स्पीशीज हैं। इन 74 स्पीशीज के अंदर जो 24 है वो वेनमस हैं और बाकी जितनी भी हैं वो नॉन वेनमस हैं। अब अगर इसके बाद में हम इस तरह बात करें कि ये 24 जो वेनमस है वो कौन कौन से हैं, तो फिर हमारे पास दो फैमिलियां जो है वो लैंड पे जो रहती हैं, जैसे कि फैमिली एलापिडी, इसके अंदर कोबरा उसकी 3 स्पीशीज हैं, और फिर इसी तरह एलापिडी के अंदर क्रेट स्नेक उसकी भी 3 स्पीशीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं। तो ये 6 स्पीशीज जो हैं वो वेनमस हैं। अगर इसी तरह देखें वाइपरिडी फैमिली, उसके भी 7 स्पीशीज हैं जो कि वेनमस है। तो इस तरह ये 13 स्पीशीज जो हैं वो लैंड पे हैं, बाकी जितनी भी वेनमस हैं वो ज़्यादातर एक्वाटिक हैं वो, यानी 24 स्पीशीज ऑलमोस्ट जो है वो वेनमस हैं, तो बाकी जितनी भी हैं वो नॉन वेनमस हैं। तो इनसे जो अमवात होती है दुनिया भर के अंदर वो 50,000 तक के करीब हर साल जो है इस आर्डर सरपेंट्स की वजह से अमवात होती हैं। सबसे ज़्यादा अमवात एशिया के अंदर होती है। और जो इसी तरह अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें तो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहरहाल कम अमवात होती है, एक साल के अंदर 100-200 जो है वो ह्यूमन जो है वो इनसे डाई होते हैं हर साल। तो उसके बाद ये तो फिर इसकी तादाद वगैरह। अब अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले दे हैव लैक लिम्स, इनके अंदर क्या है लिम्स नहीं पाए जाते। लिम्स मींस इसके अंदर जो है वो लेग्स वगैरह या फिर जो बाजू है ये चीज प्रेजेंट ही नहीं है इनके अंदर। उसके बाद मोर देन 200 वर्टिब्री एंड रिब्स, इनके अंदर अगर वर्टिब्री की बात करें तो दे हैव मोर देन 200 वर्टिब्री एंड रिब्स, तो इनके अंदर 200 से ज्यादा रिब्स है। स्कल स्वाल्विंग लार्ज प्रे, अपर जा मूवेबल ऑन द स्कल, तो ये देखें जो इनका स्कल है वो बहुत बड़ा जो शिकार है उसको आसानी से निकल जाता है। और फिर इसी तरह ये भी है कि इनका जो अपर जा होता है वो आसानी से मूवेबल होता है, ऊपर वाला उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट बोन होती है जो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो काफी हद तक बड़े बड़े से भी ये अगर शिकार कर ले तो उसको आसानी से वो निकल जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर फोकसिंग द आई एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ रेटिना देन लिजर्ड्स, अगर हम इनको लिजर्ड से कंपेयर करें यानी आर्डर साउरिया से, तो ये इनकी फोकसिंग ऑफ आई और उनकी रेटिना की जो मॉर्फोलॉजी वो टोटली डिफरेंट है। तो ये चीज जो है फोकसिंग और उनकी वो चीज डिफरेंट है। तो इनकी जो फोकसिंग है वो थोड़ी सी इतनी तेज नहीं होती है एज कंपेयर टू साउरिया, इनकी थोड़ी सी तेज होती है। उनका रेटिना जो है उसकी मॉर्फोलॉजी भी टोटली लिजर्ड से डिफरेंट है। उसके बाद इसके अंदर कुछ ये जो स्नेक होते हैं काफी नैरो होते हैं और इलॉन्गेटेड बॉडी होने की वजह से कुछ चीजें रिड्यूस हो जाती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट लंग्स जो है वो क्या होते हैं रिड्यूस होते हैं। फिर इसी तरह गाल ब्लैडर, राइट किडनी और गोनेट्स आर डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी अपनी जगह से हट जाते हैं ड्यू टू नैरो बॉडी। और फिर इलॉन्गेटेड और नैरो वजह से इनकी जो ये वाले ऑर्गन्स जो यहाँ पे लिखे हैं गाल ब्लैडर, राइट किडनी और गोनेट जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं ज्यादातर। मोस्ट स्नेक्स आर ओविपेरस, ज्यादातर ये क्या है स्नेक्स ओविपेरस है, यानी एग्स देते हैं, एग्स बाद में क्या हो जाते हैं हैच हो जाते हैं। फ्यू गिव बर्थ टू यंग वन, और वो क्या होंगे वो विविपेरस होंगे जो यंग वन को बर्थ देते हैं। इनके अगर एवोल्यूशन देखें तो 135 मिलियन ईयर अगो कौन से क्रेस्टिशियस पीरियड्स में इनकी इवोल्यूशन हुई थी। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये जो इनकी इवोल्यूशन हुई है दरअसल बुरवर से हुई है जो अपने आप को गारों के अंदर छुपाते थे, और फिर वो जानवर जब अपने गारों के अंदर छुपाते थे तो तब उनसे ही इनकी इवोल्यूशन हुई है। बहरहाल इसके पर बहुत ज़्यादा स्टडी है इनके ऊपर। अगर इसके हम एग्जांपल यहाँ पे देखें, ब्लैक कोबरा नाजा इसका साइंटिफिक नेम है, एग्जांपल है सरपेंट्स में अंदर, बिल्कुल सिंपली। अब लास्ट ऑर्डर जो हमारे पास है सब ऑर्डर साउरिया, इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त एनिमेशन के साथ मैंने इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कुछ इग्वाना है, कैमिलियन है और फिर इसके साथ गैकोज दिए हुए हैं। सबसे पहले इसकी खूबियों को पढ़ते हैं, कौन सी खूबियों की वजह से इस ऑर्डर को बनाया गया है। मेन खूबियां ये देखें, 2 पेयर्स ऑफ लेग्स, इनके अंदर 2 पेयर्स ऑफ लेग्स है। देखें आपने जितने भी देखे लिम्बलेस थे, यहाँ पे लेग्स नहीं है या फिर इस जगह पे भी नहीं है,
यहाँ पे आप लोगों को लेग्स नजर आ रही हैं, ये खूबियों की वजह से इनको सेपरेट कर दिया गया है। ये और खूबियां रखते हैं और फिर एज कंपेयर टू ये टोटली और खूबियां रखते हैं। अपर एंड लोअर जा यूनाइटेड, तो पहली मर्तबा जो अपर और लोअर जा क्या हो गए, यूनाइटेड हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। यहां पे यूनाइटेड नहीं थे सरपेंट्स के अंदर, वो मूवेबल होते थे, जैसे कि पाइथन स्नेक है, वो बड़े से बड़े प्रे को भी अंदर लेके जाता था, वो यूनाइटेड नहीं होते, मूवेबल होते हैं, फिक्स्ड या फिर मूवेबल होते हैं ज्यादातर, फ्यू सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। अगर इनकी लेंथ देखें तो हमें कुछ सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। कुछ ऐसी लिजर्ड्स होती हैं जो बहुत बड़ी होती है, जैसे कि गुआना लिजर्ड्स बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं। लिव ऑन सरफेस सबस्ट्रेट पे भी रहती हैं, लैंड पे रह रहती हैं, ज्यादातर रॉक्स पे, पहाड़ों के अंदर या फिर लकड़ियों के अंदर या फिर ये गारों के अंदर, या फिर कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो दरख्तों पर भी रहती हैं। तो डिफरेंट इनकी डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ हैबिटेट है इनका, मुख्तलिफ जगहों पे ये रहती है। मोस्ट ऑफ ओविपेरस, ओवोविविपेरस और विविपेरस। तो आपको यहां पे तीनों टर्म नजर आ रही हैं। देखें यहां पे क्या था, एक ही ओविपेरस था और यहां पे आपको 2 टर्म नजर आई, लेकिन लिजर्ड्स की बात करें तो यहां पे आपको तीनों टर्म नजर आ रही हैं। यानी एग देते हैं, एग हैच हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ओवोविविपेरस दरअसल में एग्स जो होते हैं वो इंटरनली हैच हो जाते हैं, फिर यंग वंग्स होते हैं, और विविपेरस टोटली जो है इनकी बर्थ देते हैं। तो इनके अंदर ये तीनों है। अगर हम इसकी 3 बेस्ट एग्जांपल है, गैकोस है, कमिलियन है और फिर एग्वाना है। गैकोस की बात कर लेते हैं। कॉमन जो हमारे घरों के अंदर लिजर्ड्स होती है वो भी ज्यादातर गैकोस हो जाती है, और गैकोस की और भी बहुत ज्यादा है, जैसे लेपर्ड गैकोस है, बहुत ज़्यादा इसकी किस्में हैं, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। अगर टोटली इनकी बात करें सब ऑर्डर की तो 3300 स्पीशीज़ टोटली पाई जाती हैं। तो गैकोस जितनी भी होती हैं वो ज़्यादातर नक्टर्नल होती हैं, यानी रात के वक्त निकलती हैं, और इनकी एक साउंड, क्लिकिंग साउंड पैदा करते हैं जितने भी गैकोस हैं, चाहे वो वाइल्ड में रहते हैं या चाहे वो घरों के अंदर रहते हैं। तो गैकोस ऐसे भी हैं जो घरों में भी रहती हैं और कुछ वाइल्ड में भी रहती हैं। उसके बाद दे हैव लार्ज आइज, गैकोस के अंदर लार्ज आइज होते हैं। पपिल कंट्रैक्ट डे एट वेडन एट नाइट। तो एक बात याद रखें, इनका जो पपिल होता है, व्हाट मीन बाय पपिल्स, आंख के अंदर ये इनके आंख का अगर ये देखें तो यहां पे इनका जो पपिल होता है ये एक्सट्रैक्ट और होता है। अगर ह्यूमन का देखें तो कुछ यूं होता है, इसके सेंटर में ब्लैक कलर का ये, तो इनका थोड़ा सा एलोंगेट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, टाइप होता है। तो ये कंस्ट्रैक्ट या कंट्रैक्ट करते हैं, कब करते हैं कंट्रैक्ट, जब डे हो तब सिकुड़ते हैं, और जब रात होती है तब ये वाइडन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और फिर उनमें से लाइट जाती है और फिर इन्हीं की मदद से वो देखने का प्रोसेस करते हैं। एडहेसिव डिस्क ऑन डिजिट्स, एडहेसिव डिस्क ऑन डिजिट्स, इनके जो पांव होते हैं वहां पे काफी चिपक जाते हैं, एडहेसिव होते हैं। तो किसी भी सतह पे वो इजीली उन जो अपने डिजिट्स हैं, डिजिट्स मींस ये जो फिंगर्स होती हैं, वो इजीली चिपका लेती हैं और फिर उन पे किसी दीवारों पर, पहाड़ों पर या दरख्तों पर इजीली ये चल फिर सकती हैं। उसके बाद दूसरा देखें, कैमेलियन, ये अबोरियल लाइफस्टाइल है। व्हाट मीन बाय अबोरियल लाइफस्टाइल्स मीन ज्यादातर ये दरख्तों में, झाड़ियों में, वहां जगहों पर रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर प्लांट्स के अंदर इनकी लाइफस्टाइल प्लांट्स के साथ ही है। लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, इनकी बहुत बड़ी जबान होती है, और उसी बड़ी जबान की मदद से ये क्या करते हैं, बहुत सारे अपने प्रे करते हैं, कोई भी स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह जितने भी होते हैं, उस जबान को बाहर निकाल कर वो जबान के साथ क्या हो जाता है, स्टिच हो जाता है, और फिर उसे को फौरन ही क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ निगल लेते हैं। उसके बाद चेंज कलर, इनके अंदर कलर चेंज कामोफ्लेज की वजह से बहुत बड़ी इनके अंदर ये खूबी है कि ये अपना रंग को बदल देते हैं। रंग को क्यों बदलते हैं, उसकी बेसिक वजह ये है कि शिकार करने में अगले को नजर ना आए, या फिर किसी दूसरे शिकार होने से बचने के लिए ये अपना रंग बदल लेते हैं, ताकि जो या तो कोई शिकारी होगा उसे वो देख ना सके, या फिर जब ये खुद शिकार करें तो जो शिकार होने वाला है वो उसे ना देख सके। तो दोनों सूरतों में ये अपने रंग को बदलते हैं अपने फायदे के लिए। उसके बाद लास्ट में ये बात कि ये कहां पे पाए जाते हैं, अफ्रीका और इंडिया में इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। लास्ट पे इग्वाना है। इग्वाना जो है वो हैवी बॉडी, इन जितने भी ये देखें ये लाइट है वेट में, और इग्वाना काफी हैवी होती है बॉडी के अंदर। दे हैव शॉर्ट नेक, बिल्कुल नेक ना होने के बराबर, और एक डिस्टिंक्ट हेड होता है, वाज़ेह तौर पे एक हेड होता है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मैरिन इग्वाना ऑफ गैलापागोस आइलैंड, या फिर फ्लाइंग ड्रैगन ऑफ ड्रागो जो होते हैं। फ्लाइंग ड्रागो मीन्स ऐसे जो ड्रैगन है जिनके अंदर
यहाँ से इस जगह से इनकी जो जिल्द होती है, स्किन होती है, वो एक्सपैंड होती है और फिर उनके अंदर रिब्स होती हैं। तो ये कम से कम ग्लीडिंग करती हैं उनसे 30 मीटर तक ये ग्लीडिंग कर सकती है। कितने मीटर तक? 30 मीटर तक कुछ इग्वाना जो है ग्लीडिंग कर लेती हैं। तो ज्यादातर इनके 2 टाइप्स है, इग्वाना, मैरिन इग्वाना और गैलापागोस जो है वहां से ग्लीडिंग करती हैं। उसके बाद सब ऑर्डर सौरिया के अंदर भी वेनमस होती हैं, जैसे गिला मॉन्स्टर लिजर्ड्स हैं, छिपकलियां हैं, वो क्या है? वेनमस हैं। और उसके साथ साथ मैक्सिकन बेडेड जो लिजर्ड्स हैं वो भी वेनमस हैं। तो ये दोनों 2 वेनमस लिजर्ड्स हैं। बहरहाल मोस्टली जितने भी लिजर्ड्स हैं वो ह्यूमन के लिए इतनी खतरनाक नहीं होती एज कंपेयर टू, अगर सरपेंट्स देखें ये हाईली वेनमस होते हैं, इनके अंदर कुछ स्पीशीज ह्यूमन के लिए, जबकि छिपकलियों या लिजर्ड्स में इतने ज़्यादा नहीं होते। लास्ट में एक और टर्म मैं आपको बताता चलूँ, 2 टर्म है हमारे पास, एक वेनमस है और एक पॉइजनस है। अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो किसी भी जानदार को पॉइजनस स्नेक कह देते हैं, जो कि एक गलत टर्म है, और किसी वेनमस वो होता है ऐसे जानदार जो आपको बाइट करे, उनके बाइट करने से आपकी डेथ होती है, तो वो वेनमस होते हैं। और पॉइजनस उनको कहते हैं कि जिनको आप ईट करते हैं या अपने अंदर खुद लेके जाते हैं और उनसे आपकी डेथ होती है, तो वो पॉइजनस होते हैं। तो इनके लिए हम जो टर्म्स यूज करते हैं वो पॉइजनस वेनमस करते हैं। लेकिन कुछ लिजर्ड्स पॉइजनस होती हैं, यानी अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लिजर्ड्स किसी भी खाने की चीज में चली जाती है तब वो उससे डेथ हुई है। इट्स मीन दे आर पॉइजनस नॉट वेनमस, यानी आपने उनको इनगल्फ किया है। ठीक है, अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।